इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस। इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। पीटीआई चेयरमैन पर खरीदे गए 3 तोहफे 2019 के गोशवारों में जाहिर न करने का इल्जाम है। साबिक वजीर आजम का अपने जवाब में आर्टिकल 62(1) के तहत कार्रवाई के हवाले से ECP के दायरा इख्तियार पर एतराज़। फैसला 19 सितंबर को महफूज किया गया था। इसी हवाले से हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन एजाज और कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, आपकी जानिब भी आऊँगा, आपसे सिक्योरिटी के जो सूरत हाल आज होगी उस पर आपसे बात करूँगा, लेकिन मोहसिन एजाज आप बताइएगा इस केस की डिटेल्स क्या रही, हिस्ट्री क्या रही और आज फैसला सुनाया जाएगा दोपहर 2 बजे। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान किया गया था कि तोशाखाना केस का फैसला आज दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक कोर्ट रूम में सुनाया जाएगा। इस सिलसिले में जो तमाम फरीकैन हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत जो पटिशनर्स थे इस केस में, उन तमाम को नोटिस भी आज दोपहर 2 बजे के लिए जारी कर दिए गए थे। इस केस की हिस्ट्री की अगर बात करें तो 5 अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक PDM से है, उनकी जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को एक रेफरेंस भिजवाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तोशाखाना से कुछ तोहफ़े लिए गए और वो तोहफ़े फिर बाद में बेच दिए गए। इसके साथ साथ एक और इल्ज़ाम लगाया गया इस रेफरेंस में, वो ये था कि इमरान खान की जानिब से जो तोहफ़े लिए गए ये उनके जो गोशवारों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई उनमें इनको डिस्क्लोज नहीं किया गया और कानून के मुताबिक उन पर यह लाजिम था कि ये तोहफ़े वो इलेक्शन कमीशन में अपने जो गोशवारे उन्होंने जमा करवाए थे 2019 में उसमें ये जाहिर करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भिजवाया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब रेफरेंस मौसूल हुआ तो फिर ये बाकायदा समाअत के लिए इसे मुकर्रर किया गया। पहली समाअत हुई तो उस समाअत के मौके पर जो पटिशनर्स थे उनको सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए उनसे इस मामले पर तहरीरी जवाब तलब किया था। उसके बाद चेयरमैन PTI की जानिब से तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 3.5 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने 58 तोहफ़े तोशाखाना से वसूल किए। 44 तोहफ़े ऐसे थे जिनकी जो मालियत है वो 30,000 रुपये से कम थी। यानी कि अगर 30,000 से कम किसी भी तोहफे की मालियत हो और वो गिफ्ट आपको मिला हो किसी दूसरे मुल्क की तरफ से, तो आप उसे बगैर पेमेंट के रख सकते हैं। तो इमरान खान ने अपने जवाब में ये कहा कि 44 तोहफ़े उन्होंने बगैर पेमेंट के अपने पास रखे, जबकि जो 14 तोहफ़े थे ऐसे जिनकी अगेंस्ट पेमेंट की गई। अपने जवाब में उन्होंने जो पेमेंट के चालान्स थे, जो तोशाखाना से तोहफ़े लेने के लिए उन्होंने पेमेंट्स जमा करवाई, वो चालान्स लगाए। इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो इन तोहफ़े के अगेंस्ट टैक्स पे किया गया वो तमाम तर तफसीलात भी अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा दी। और इसके साथ साथ जो दीगर इससे मुतल्लिका जितनी भी डिटेल्स थी वो भी साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से, उनकी कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा दी गई। इसके बाद फिर दलाइल हुए फरीकैन के। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम ने भी अपने दलाइल दी और ये कहा कि जो रेफरेंस है इस पर स्पीकर को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, ये एक सियासी बुनियादों पर रेफरेंस है। उन्होंने इस्तदा की कि इस रेफरेंस को खारिज कर दिया जाए और ये कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे छुपाया गया हो इमरान खान की जानिब से अपने जो कागजात हैं उनमें। ये प्ली ली गई, ये ग्राउंड लिया गया कि जो 2000 जिस तरह के दूसरी फरीकैन जो पटिशनर थे इस केस के, जिनका ताल्लुक PDM से था, मोहसिन शाह, नवाज रांझा, अली गौहर खान, सलाहुद्दीन अयूबी समेत जो दीगर MNAs हैं जिनका ताल्लुक PDM से है, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपने जो दौरे हुकूमत के आगाज़ में कुछ ऐसे तोहफ़े थे जो लिए थे 2018 में, और वो तोहफ़े उन्होंने अपने 2019 के गोशवारों में जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे उन्होंने उसमें जाहिर नहीं किए थे और असासे छुपाने पर उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया जाए, झूठ बोलने पर उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया जाए। इस पर जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 62(1) के हवाले से दायरा इख्तियार पर भी एतराज़ात उठाए थे। इस पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा था कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर एतराज़ है तो आप एक अलहदा से दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें। दोनों फरीकैन की जानिब से तहरीरी जवाबात भी इस मामले पर जमा करवाए गए। फिर भरपूर जो दलाइल थे, भरपूर कानूनी जंग भी हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और तफसीली तौर पर इलेक्शन कमीशन ने
साबिक वज़ीर आज़म की कानूनी टीम को भी सुना और इसके साथ साथ जो पटिशनर्स थे जो ये मामला यहाँ पर स्पीकर कौमी असेंबली के पास लेकर गए थे, मोहसिन शाह, नवाज राजा, अली गौहर खान और उनकी कानूनी टीम, उन तमाम को भी इलेक्शन कमीशन ने सुना और उसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया था। अब गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 2 बजे इस केस का फैसला सुनाएगा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमें जो इस वक्त नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अंदर खासे जो इंतजामात हैं वो देखने में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा फैसला आज यहाँ से आएगा और लग रहा है कि आज बड़ा फैसला आएगा। मोहसिन, आप साथ ही रहिएगा, कमर आपकी जानिब आऊंगा। फैसला क्या होगा ये तो 2 बजे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मौजूद हैं। अगर ये फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है तो किसी किस्म की हंगामा राई भी हो सकती है, तो उससे निपटने के लिए, सिक्योरिटी के लिए आज क्या प्लान बनाया गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ही एक ख़त लिखा गया था वज़ारत दाखिला को, जिसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि ये एक बड़ा फ़ैसला होगा और इसके लिए इसके रिप्रिकॉशन जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाए और उस ख़त के अंदर ये भी लिखा गया था कि FC और रेंजर्स की नफरी जो है पुलिस के साथ, वो भी इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी पर मामूर की जाए। इसी हवाले से IG इस्लामाबाद की जानिब से 1000 पुलिस एहलकार जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द जो है वह तैनात किया गया है। जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ से गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला जो है अभी तक बंद किया गया है। कहा यह जा रहा है कि वो लोग जो सिर्फ आज जिनकी यहाँ पर हेयरिंग हो सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा जो लोग हैं उनको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो रेड जोन की ओवरऑल बात की जाए तो रेड जोन में जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे उसमें कंटेनर्स पहले लगाए गए थे, लेकिन आज देखने में यह आया कि वो कंटेनर्स तो हटा दिए गए थे, लेकिन तमाम जो दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर FC और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है उसको तैनात किया गया है। सरीना चौक, इसके बाद नादरा चौक, रेड जोन में दाखिल होने के लिए जो D चौक है, इसके अलावा मैरियट चौक और मार्गला रोड, ये 4 रास्ते से, इन चारों रास्तों के ऊपर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है FC के हमरा मौजूद है। 2 बजे क्योंकि इस केस का फैसला सुनाया जाना है तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे के करीब जो है दाखिली रास्ते जो इनको बंद कर दिया जाएगा और गैर मुतल्लका अफराद जो हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी भी जो लोग रेड जोन के अंदर आ रहे हैं उनकी बाकायदा तौर पर चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। ताहम अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जिस तरह पहली समातें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में होती थी फॉरेन फंडिंग के केस का जब फैसला आया था तो हमने देखा था कि बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अभी तक ऐसा हम नहीं देख रहे कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान जो हैं वो यहाँ आए। ताहम पुलिस ने 2 बजे के करीब जो है ये फैसला किया है कि रेड जोन को जो है 5 इतराफ इसको बंद कर दिया जाएगा और जब तक फैसला जो है सुनाया नहीं जाता उस वक्त तक ये इलाका, रेड जोन का जो इलाका है इसको सील रखा जाएगा। सिर्फ एक इतने इलाके को कार्डन ऑफ रखा जाएगा। ठीक है कमर, आप साथ ही रहेगा। मोहसिन, एक बार फिर से आपकी जानिब आऊँगा। मोहसिन, ये जो एक नुकता उठाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है वो इलेक्शन कमीशन की डोमेन में नहीं है, तो यकीनी तौर पर आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं, इस पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो आपने इस पर रिसर्च की होगी। क्या कितना वैलिड है उनका ये पॉइंट कि 62(1)(f) इलेक्शन कमीशन की डोमेन में आता है या नहीं आता? देखिए, ये बड़ा वाज़ेह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अपने मुख्तलिफ केसेस में ये करार दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास किसी को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार ही नहीं है और ये एक कोर्ट की डोमेन है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दफ़ा नहीं बल्कि मुतअद्दिद मौक़ों पर यह बात की और रिसेंटली भी फैसल वावडा नाअहली केस जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुना गया तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की जानिब से इसी मामले पर बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये कहा था कि किसी को भी ताहयात नाअहल करना इतना आसान नहीं है और बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इसका इख्तियार नहीं है। यही जो दायरा इख्तियार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। अब जिस तरह मैंने फैसल वावडा केस का हवाला दिया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें ताहयात नाअहल किया गया है। ताहम अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में इसी से, क्योंकि वो मामला इसी से मिलता जुलता है ताहयात नाअहली का, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी तक जो इस मामले पर रिमार्क सामने आए हैं उससे बड़ा वाज़ेह है कि ये दायरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के हवाले से ये दायरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। लेकिन फिर भी देखना ही है कि आज 2 बजे फैसला क्या होता है। मोहसिन इजाज, आप और कमरुल मुनव्वर आप हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।